Let's discuss about formed elements in the blood. This is from circulatory system from the 11th class of NCERT. It is an important topic and almost एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से. तो formed elements it constitute 45% of the blood. Rest 55% is plasma. It is divided into three parts. तीन पार्ट में डिवाइड किया है, erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. ठीक है. erythrocyte मतलब RBCs, leukocyte मतलब WBCs and thrombocytes are also known as platelets. सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं. आरबीसी कितना होता है? आरबीसी आर द मोस्ट एबंडेंट मतलब 5 to 5.5 मिलियन. 5 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, दैट इज 50 to 55 लाख. ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं 5 to 5.5 lakhs. नो, इट इज 5 to 5.5 मिलियन और 50 to 55 lakhs. डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6,000 to 8,000, 6 से 8,000 तक होता है डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब. एंड प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 to 3.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब. तीनों की तीनों वैल्यू मिलीमीटर क्यूब में है. ठीक है. RBCs are made in the red bone marrow in the adults. Platelets are cell fragment produced from the megakaryocyte. Megakaryocytes are special cells in the bone marrow. So होता क्या है कि मेगाकैरियोसाइट एक सेल होगी बड़ी सी, मेगा मतलब बड़ा. मेगाकैरियोसाइट एक बड़ी सेल होगी, उसके सेल फ्रेगमेंट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएगी वो सेल, ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाएगी और छोटे 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 सेल्स बनेंगे, उसको बोलेंगे हम प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द megakaryocytes which are the special cells in the bone marrow. So basically RBCs are made in the bone marrow, thrombocytes are made, platelets are made in the bone marrow, WBCs are also made in the bone marrow. ठीक है. अब RBCs के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें. क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, इसको ऑक्सीजन लेके जाना है. तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा उतना अच्छी चीज है, तो उसके लिए इसने न्यूक्लियस हटा दिया अपने अंदर से. तो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. क्यों? क्योंकि कुछ मैमल्स में होता है, जैसे कि कैमल में आरबीसीज होते हैं. तो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन ऑल द एनिमल्स. रॉन्ग स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, राइट स्टेटमेंट. बाइकॉनकेव इन शेप. बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है? दिस. अगर हम साइड से देखेंगे तो बाइकॉनकेव इन शेप मिलेगा हमें, लेकिन अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे इसको तो ये सर्कुलर ही मिलेगा. जैसे एनसीईआरटी में इमेज जो दी हुई है वो सर्कुलर दी हुई है, बट यू विल कंफ्यूज कि बाइकॉनकेव होता है, ऐसे तो नहीं दिया हुआ. ये अलग अलग सेक्शंस हैं. इसको हम इधर से देखेंगे तो बाइकॉनकेव मिलेगा, ट्रांस सामने से देखेंगे तो सर्कुलर ही मिलेगा, बट वो बीच में से पिचका हुआ होगा, दैट मीन्स बाइकॉनकेव. ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, दे आर न्यूक्लिएटेड. इनको जरूरत नहीं है हीमोग्लोबिन लेके जाने की, तो न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है. डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होगा, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 days होगा. डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, तो इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ल्यूकोसाइट्स आर शॉर्ट लिव, 3 4 5 दिन तक रहता है. आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. ठीक है. तो रेड कलर का है तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स बोल दिया, और इसलिए उनका कलर भी लाल होता है, इसलिए उनका नाम भी रेड आरबीसी हो गया. तो कितना हीमोग्लोबिन होगा? 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज देयर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल. फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. मतलब कैसे? यहाँ पे वी इनहेल एयर. ठीक है. यहाँ पे लंग आएगा, लंग से ब्लड में जाती है ऑक्सीजन और टिश्यू तक जाती है. ठीक है. सो ये टिश्यू से, यहाँ से लंग से जो ऑक्सीजन आया उसको यहाँ तक कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन. ठीक है. और जहां से यहाँ से जो टिश्यू से जो CO2 निकलेगी बाई प्रोडक्ट, ठीक है, वो कौन लेके जाएगा? CO2, हीमोग्लोबिन. कहाँ पे? लंग में, और लंग से हम वापस एक्सहेल कर देंगे. ठीक है. सो बेसिकली दिस हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस. ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होगा बट हीमोग्लोबिन नहीं होगा. आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा तो न्यूक्लियस नहीं होगा. ठीक है. दैट्स इट. थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स. प्लेटलेट release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation and clotting of the blood. खून का थक्का जो जमता है वो प्लेटलेट की वजह से जमता है. ठीक है. कैसे? कुछ कुछ सब्सटेंस रिलीज होंगे और उसकी वजह से वो प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट बना जाते हैं. ठीक है. और उससे ब्लड क्लॉट बन जाता है. अगर प्लेटलेट कम हो गए तो क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, खून का थक्का नहीं जमेगा तो खून बह जाएगा. Now WBCs. WBCs is divided into two parts, two main categories, granulocyte and agranulocyte. granulocyte का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. तीनों चीजें इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए ग्रेनुलोसाइट बोला है. लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, तो एग्रेनुलोसाइट बोल दिया. ठीक है. सो यूसिनोफिल ग्रेन्यूल्स है छोटे छोटे, बेसोफिल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, न्यूट्रोफिल में भी ग्रेन्यूल्स है. दीज आर द ग्रेनुलोसाइट. एंड लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में कोई ग्रेन्यूल नहीं है, तो इसलिए दीज आर एग्रेनुलोसाइट. सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके नंबर्स की. मोस्ट अबंडेंट इज न्यूट्रोफिल.
60 to 65%. लीस्ट अबंडेंट इज बेसोफिल. कैसे याद रखना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको अरेंज करो. बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल. मोस्ट अबंडेंट इज न्यूट्रोफिल, सबसे बाद में वाला, एंड सबसे पहले जो आ रहा है वो लीस्ट अबंडेंट है. ठीक है, बेसोफिल. नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ दीज डब्ल्यूबीसीज. तो सबसे पहली चीज तो डब्ल्यूबीसी ओवरऑल का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना. किस तरीके से अलग अलग डब्ल्यूबीसीज अलग अलग तरीके से फाइट करती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द फैगोसिटिक सेल. फैगोसिटिक मतलब बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म मतलब बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आया तो उसको ये खा जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर जाती हैं. सेम न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट. बोथ यूसिनोफिल्स दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन. जो भी एलर्जी होती है शरीर में उसके पीछे कौन होता है? ईओसिनोफिल्स. बेसोफिल्स क्या करती हैं? सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. तो एलर्जिक रिएक्शन में ईओसिनोफिल आता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बेसोफिल आएगा. Lymphocytes, two major types, B and T lymphocytes. They are responsible for the immune response of the body. Now coming to the diagram. ठीक है, वो आपको एग्जाम में एक इमेज दे देंगे और पूछेंगे है क्या. ठीक है, तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ग्रेन्यूल्स जहाँ पे भी हैं वो ग्रेनुलोसाइट हो गया, जहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं है वो आपका ए ग्रेनुलोसाइट हो गया. पहली चीज. दूसरी चीज, इफ इज अ बाइलोब शेप न्यूक्लियस, हेडफोन की तरह कुछ कुछ दिख रहा है आपको, तो इट विल बी यूसिनोफिल. बेसोफिल, कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है बट छोटे 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 बहुत सारे डॉट्स हैं. इट इज ऑल ब्लू. मतलब अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आएगा पेपर में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक ग्रे टाइप करेगा. न्यूट्रोफिल में सेगमेंटेड न्यूक्लियस होते हैं. दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज अनदर सेगमेंट, दिस इज थर्ड सेगमेंट. तो न्यूट्रोफिल का सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है, अप टू 5 आर नॉर्मल. तो 3 न्यूक्लियस आर देयर. मोनोसाइट इज अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस. लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट थोड़ा बड़ा होता है, बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है. That's it. One question will be coming from it in your exam. Almost certainty. These two tables, and you are done with your one question.